अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है आदात का इल्म। हमें आदात मालूम करना है। आदात के इल्म में हमें कौन कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ये आदात हमें क्या करना है, मालूम करना है। उसे उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं और कौन कौन से किस तरह से आदात रहते हैं, ये मालूम करते हैं। तो चलिए देखते हैं आदात का इल्म। आदात की अक़साम कौन सी है? तबई आदात। तबई आदात को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। मुकम्मिल आदात को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। सही आदात को कहते हैं इंटीजर नंबर। जुफ्त आदात को कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में दे रहे हैं आपको, जिसमें अच्छे समझ में आया वह आपके लिए, आप जो जिसमें पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। फिर है पांचवा है ताक़ आदात यानी ऑड नंबर्स, मुफर्रद आदात, प्राइम नंबर्स, मुरक्कब आदात, कंपोजिट नंबर, नातिक़ आदात, रेशनल नंबर। गैर नातिक़ आदात, इरेशनल नंबर, हकीकी आदात यानी आपके क्या हो गए, रियल नंबर। ये पॉइंट्स थे आपके, आप इसको एक एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ था तबई आदात को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, मुकम्मिल आदात को होल नंबर बोलते हैं। ये सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए कुछ पॉइंट है। अभी इसकी तबई आदात किसे कहते हैं, मुकम्मिल आदात किसे कहते हैं, सही आदात किसे कहते हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं तबई आदात। तबई आदात यानी नेचुरल नंबर, गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। उसे एन से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल एन से। और क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जो हम गिनती के नंबर्स होते अनगिनत होते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या करें, डेड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर यानी क्या है, तबई आदात है। तबई आदात लामहदूद होते हैं। ये इस तरह से दिया जा सकता है कि तबई आदात डैश होते हैं, महदूद होते हैं, लामहदूद होते हैं, या फिर बोथ होते हैं। इस तरह से आपको देंगे तो उस टाइम पे आप कहेंगे तबई आदात क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं, लामदा अनगिनत, मतलब हम उसे गिन ही नहीं सकते, इतने बहुत सारे होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम मुकम्मिल आदात। मुकम्मिल आदात यानी आपको क्या हो जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे आपको होल नंबर। तबई आदात और ज़ीरो से मिलकर बनने वाला आदात का सेट मुकम्मिल आदात का सेट कहलाता है। यानी जो मुकम्मिल आदात है तो उसे में तबई आदात क्या है, 0 1 2 3 4 है, उसमें है तो ज़ीरो मिल का मतलब उसमें ज़ीरो मिल जाता है। बनने वाले आदात को क्या कहते हैं, मुकम्मिल आदात का सेट यानी होल नंबर कहते हैं। उसे W से ज़ाहिर करते हैं, मतलब तबई आदात ही रहेंगे, बस आगे स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, ज़ीरो लगेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुकम्मिल आदात लामहदूद होते हैं। सवाल में देंगे डैश और डैश लामहदूद होते हैं। एक दे देंगे आपको तबई आदात, मुकम्मिल आदात, दोनों में से कोई नहीं या दोनों भी, तो आप क्या डालेंगे, दोनों भी डालेंगे। ना ही तबई आदात ना मुकम्मिल आदात, आप दोनों भी डालेंगे, तबई आदात और मुकम्मिल आदात दोनों भी क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं। अब उसी तरह से तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन बोले, तीसरा पॉइंट देखते हैं। सही आदात इंटीजर नंबर्स, तमाम मुस्बत आदात, तमाम मनफी आदात और सिफर मिलकर सही आदात कहलाता है। सही आदात इंटीजर नंबर मतलब मुस्बत आदात यानी जमा के नंबर, मनफी आदात या मनफी के, और साथ में क्या होता है, सिफर मिलकर क्या हो जाते हैं, सही आदात कहलाते हैं। ज़ीरो राइट साइड में आ जाएगा, ज़ीरो के 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, और यहाँ पे क्या देंगे, -7 -2 -3 -4 -4 इस तरह से वगैरह। ये क्या हो जाएंगे आपके सही आदात। ऐसे नंबर जिसमें है तो जमा की भी आदत है और मनफी की भी आदत है, उसे हम क्या कहते हैं, सही आदात। सही आदात लामहदूद होते, सही आदात भी क्या होते हैं, लामहदूद होते। तबई आदात, मुकम्मिल आदात और क्या है, सही आदात क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं। सबसे बड़ा मुस्बत आदात और सबसे छोटा मनफी आदात बताया नहीं जा सकता। मुस्बत आदात और क्या है, मनफी आदात क्या है, सबसे छोटा मनफी आदात बताया नहीं जा सकता। सही आदात को आई से ज़ाहिर करते हैं। मुस्बत सही आदात को I प्लस यानी 1 2 3 4 5 लिखते हैं, और मनफी सही आदात को I माइनस यानी -1 -2 -3 -4 इस तरह लिखते हैं। सिफर ना मुस्बत है और ना मनफी। अब सवाल में देंगे डैश डैश, सिफर डैश डैश ना मुस्बत है और ना मनफी है। 0 1 2 ये 4, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, 0 सिफर, 0 को हम सिफर कहते हैं सर, ना मुस्बत है और ना मनफी। 0 क्या है, ना मुस्बत है ना ही वो क्या है, मनफी है। अब सवाल इस पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। जुफ्त आदात, इवन नंबर
जुफ्त आदाद को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ऐसे आदाद जो 2 से पूरी तरह तकसीम हो सकते हैं, जो आदाद 2 से तकसीम होते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं, इन्हें जुफ्त आदाद कहते हैं। जैसे 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26 है। लास्ट में आपको क्या होना? 2 से वो तकसीम होना, लास्ट में है तो 2 होना, 4, 6, इस तरह से नंबर से रहना। ये हमारे क्या है? 2 में 2 मिलाओ 4, 4 में 2 मिलाओ 6, 6 में 2 मिलाओ, मतलब 2 का पहाड़ा, यानी हमारे हो गए जुफ्त आदाद। या ऐसे आदाद जिनकी इकाई में, अगर जिनकी इकाई में आपने इकाई दाही से पढ़े तो इकाई में क्या रहना? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इन्हें जुफ्त आदाद कहते हैं। जैसे यहाँ देखो इकाई में क्या है? 4 है, यहाँ क्या है? 0 है, इकाई में यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो ऐसे जब इकाई के हिस्से पे 0, 2, 4, 6, 8 ये नज़र आया, समझ जाना वो आदद कौन सा है? जुफ्त आदद है। ताक आदद ऑड नंबर्स, वो आदद जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं, इन्हें ताक आदद कहते हैं। जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसा 1, इस 1 के बाद क्या लेंगे? 2 लेंगे क्या हम? नहीं, क्योंकि वो 2 से तकसीम नहीं होना। क्या होना? 2 से तकसीम नहीं होना। तो क्या आ जाएगा हमारा? 3, 5, 7, 9, 11। एक एक नंबर छोड़ दो आप, 1 के बाद 2 नहीं आता, 3 ले लेंगे, 4 छोड़ दो, 5 छोड़ ले ले, 6 के बाद 7, 8 छोड़ के 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा? 11, 11 के बाद क्या आ जाएंगे? 12 छोड़ दो 13, 13 के बाद 14 छोड़ दो 15, 15 के बाद 16 छोड़ दो 17, 17 के बाद 18 छोड़ दो 19। यहाँ पर क्या है? 19 के बाद 20 छोड़ दो 21 लिखेंगे, एक एक नंबर छोड़ के। ये हमारे क्या है? ऑड नंबर्स है। या ऐसे आदाद जिनकी इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9, इकाई के हिस्से पे 1, 3, 5, 7 या 9 हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? ताक आदद कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर्स हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे। अब उसके बाद देखते हैं छठा वाला, मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? उसकी तारीफ़ है, एक से बड़ा ऐसा अदद जिसे एक या सिर्फ उसी अदद के अलावा किसी दूसरे अदद से, क्या दिया? एक से बड़ा अदद होना। हाँ, ऐसा अदद जिसे एक या सिर्फ उसी अदद के अलावा किसी दूसरे अदद से मुकम्मल तकसीम नहीं होती, उस अदद को मुफर्रद अदद कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे हम आपको 2 1 से बड़ा है, लेकिन 2 जुफ्त अदद है। हम बाद के जो पूरे नंबर्स रहते वो ताक अदद रहते, लेकिन वो ख़ुद के ही टेबल से तकसीम होते, किसी और के टेबल से तकसीम नहीं होते। एक तो एक के टेबल में आना या किसी और के टेबल में, मतलब तो एक के टेबल में बोले तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होना? सिर्फ खुद के ही टेबल, तो 2 है, 2 के ही टेबल में आता है। 3 3 के टेबल में 4, 5 5 के टेबल में 7 7 के ही टेबल में आता है। 11 11 के ही टेबल से कट होता है। 13 13 के टेबल से, 17 17 के टेबल से, 19 19 के टेबल से ही कट होता, 23 23 के टेबल से ही कट होता, 29 29 के टेबल से कट होता और 31 31 के टेबल से ही कट होता। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। इसके बाद के जो प्राइम नंबर्स, जुफ्त आदाद, ताक आदाद, प्राइम नंबर्स, ये सब आपने क्या करना? कमेंट करके बताना कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, कितने इवन नंबर्स है, कितने ऑड नंबर्स है, ये बताना। जैसे सबई आदाद, मुकम्मिल आदाद और क्या ताक आदाद, मुफर्रद आदाद। अब हम देखते हैं मुरक्कब आदाद। मुरक्कब आदाद को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। वो आदाद जो एक के अलावा है, और वो मुफर्रद भी नहीं है, ऐसे आदाद को मुरक्कब आदाद कहते हैं। देखो मुफर्रद आदाद है, मुफर्रद आदाद ये थे जो ख़ुद के टेबल से है, लेकिन यहाँ देखा वो आदाद जो एक के अलावा है और वो मुफर्रद भी नहीं होना, ऐसे आदाद को क्या कहते हैं? मुरक्कब आदाद कहते हैं। चलिए कौन कौन से देखते हैं। मुरक्कब आदाद 2 है, 4, जैसे इनकी जोड़ी बनती इस तरह से 2 4 8 9 10 12 14 15 16, इनकी जोड़ी किस तरह से बनेंगी? 2 2 की जोड़ी बनेंगी, 2 2 नहीं 4 होता, 3 3 की जोड़ी बनाए 3 2 नहीं 6, 4 की जोड़ी बनाए 4 2 नहीं 8, 9 की जोड़ी बनाए 3 3 9, 3 3 की जोड़ी बनती है। 10 बोले तो क्या आ जाएगा? 2 5 10, तो 2 2 की 5 जोड़ी बनती। 12 बोले तो 2 6 की 12 भी होता, 6 2 नहीं भी 12 होता, 6 6 की 2 जोड़ी बनती। 14 बोले तो 7 2 3 3 की भी जोड़ी बन सकती है। 5 दिया
15, यानी 5 5 की 3 लाइन बनेंगे, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 इस तरह से, मतलब कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे इस तरह से। फिर 16 की 4 चौक 16 बना दो, 8 16 बना दो, इस तरह से हो जाएगा। फिर 18, 9 1 9, 9 2 नहीं 18, मतलब ये 18 भी एक आ जाएगा। 20 20 19 नहीं आएगा, 20 आ जाएगा। आया समझ में। आदद एक, अब यहाँ देख मुरक्कब अदद, अदद एक ना तो मुफरत अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। जो अदद एक है ना वो ना तो क्या है, मुफरत अदद है, और ना ही वो क्या है, मुरक्कब अदद है। सिर्फ दो ही ऐसा मुफरत अदद है जो जुफ्त अदद है। ये याद रखिए, एक क्या है, ना तो मुफरत है और ना ही क्या है वो मुरक्कब अदद है। सिर्फ दो ही ऐसा मुफरद अदद है जो क्या है, जुफ्त अदद है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तारीफ़ अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आया तो कमेंट कर लाइक करके और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अब 8वां पॉइंट है नातिक आदात, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, पहले तारीफ़ पढ़ लेते हैं। ऐसे आदात जो कसर की सूरत में लिखे जाते हैं। ऐसे आदात जो कसर की सूरत में, यानी शुमार को निंदा, नसब नुमा, इस सूरत में लिखी जाती, कसर में लिखे जाते हैं, ऐसे आदत को क्या कहते हैं, कहते हैं नातिक। मगर जहाँ शुमार को निंदा और नसब नुमा सही आदत हो, सही आदत आपको पता है जमा और मनफी के आदत होते हैं, और नसब नुमा गैर मसावी हो, यानी सिफर के, नातिक आदत कहलाते हैं। सिफर के अलावा क्या देते हैं, वो क्या देते हैं, नातिक आदत कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो 2/3, 5/4, -3/7, 6/-5, -4/7, यानी आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी ना, जैसे अगर इसकी पॉइंट में वैल्यू आ गई, इसको हम अगर कट करें तो ये कैसा आ जाएगा, 3 1 3, 3 3, ये क्या आ गया, 18 आ जाएंगे। इसका आंसर कैसे आएगा, 0.6666, मतलब ये एक जैसे ही नंबर आ गए। या फिर इस तरह से आ गया 0.125, फिर 125, फिर वहाँ से 125, ये इस तरह से ही कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे नंबर्स आ गए, जैसे रिपीट नंबर्स हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, एक जैसे ही आ रहे, जैसे 6666 एक जैसा, फिर 125, फिर 125, फिर 125 125, तो ऐसे नंबर्स हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इस तरह से उसको फ्रैक्शन में लेते हैं। ऊपर वाले को क्या कहेंगे हम, शुमार को निंदा, नीचे वाले क्या कहेंगे, नसब नुमा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। फिर उसकी हम कुछ देखते हैं। हर कसर नातिक अदद हो सकती है, मगर ज़रूरी नहीं कि नातिक अदद किसी भी नातिक अदद कसर भी हो। जैसे -5/7 नातिक अदद है मगर कसर नहीं, क्यों ना कि किसी भी चीज़ के मनफी में हिस्से नहीं किए जा सकते। कोई भी चीज़ के मनफी में हिस्से किए जा सकते, क्या नहीं किए जा सकते। अब उसी तरह से देखते हैं पॉइंट नंबर 9, गैर नातिक आदत। इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, जिस अदद की अशरी सूरत गैर महदूद और गैर मुतवाली होती हैं, इन्हें गैर नातिक अदद कहते हैं। कोई भी अदद को क्या कहते हैं, अशरी सूरत गैर महदूद और गैर मुतवाली हो, ऐसे अदद को क्या कहते हैं, गैर नातिक अदद कहते हैं। वो अदद जिन्हें P/Q की सूरत में नहीं ज़ाहिर कर सकते हैं, इन्हें गैर नातिक अदद कहते हैं। P/Q की सूरत में नहीं लिख सकते, ऐसे अदद को क्या कहते हैं, गैर नातिक अदद कहते हैं। जैसे जज़र में 2, जज़र में 5, जज़र में 3, जज़र में 6, जज़र में 7, जज़र में 8, जज़र में 10। जैसे जज़र में 2 की वैल्यू क्या है, 1.4142, ये नंबर्स है। और ये नंबर्स गौर से देखिए आप, कैसे है, इस पॉइंट के बाद 4 1 4, 2 1 3 5 6 2, ये नंबर्स रिपीट हो रही क्या, नहीं हो रही। फिर पाई की वैल्यू है 3.14 1 5 9 2 6 3 5, ये नंबर्स से ना हर उसमें क्या आ जाएंगे, अलग अलग। तो ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और सेम नंबर आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे नंबर रिपीट हो रहे 6 6 6, फिर 1 2 5, 1 2 3 1 2 3, ऐसा आ गया तो हम क्या कहेंगे, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। और जो नंबर्स हर बार अलग अलग चेंज आ जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब हम देखते हैं हकीकी आदत। हकीकी आदत को कहते हैं हम रियल नंबर्स कहते हैं। तारीफ़ देखते हैं। तमाम नातिक और गैर नातिक आदत, तमाम नातिक और गैर नातिक आदत मतलब रेशनल और इर्रेशनल नंबर के मजमू को क्या कहते हैं, हकीकी आदत कहते हैं। रियल नंबर
किसे कहते हैं, रेशनल और इरेशनल, यानी हकीकी आदात के नातिक और गैर नातिक आदात, अभी जो हमने उनके मजमुए को हकीकी आदात कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जज़र में 2, जज़र में 3, जज़र में 5, इस तरह की मिसाल दी हमने। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, जो मिक्स मजमुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे, हम रियल नंबर कहेंगे। वो आदात जब उनका मुरब्बा किया जाए तो हासिल होने वाला मुरब्बा मुस्बत होते, वो आदात जिनका मुरब्बा किया जाए तो हासिल होने वाला मुरब्बा मुस्बत होते हैं, इन्हें हकीकी आदात कहते हैं। जब मुरब्बे लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, मुस्बत हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, हकीकी आदात कहते हैं। तमाम मुस्बत आदात, मनफी आदात, नातिक आदात और गैर नातिक आदात क्या है, हकीकी आदात है। जो तमाम क्या है नंबर्स जो है मुस्बत आदात है, मनफी आदात, नातिक आदात और गैर नातिक आदात है, वो क्या है, हकीकी आदात है। अब हम देखते हैं गैर हकीकी आदात यानी ख़याली आदात किसे कहते हैं। तमाम गैर हकीकी आदात को ख़याली आदात कहते हैं। तमाम गैर हकीकी आदात को क्या कहते हैं, ख़याली आदात कहते हैं। उन आदात का जब मुरब्बा हासिल करते हैं तो मनफी कीमतें हासिल होती है, जैसा जज़र में -1, जज़र में -2 वगैरह, ये क्या है, ख़याली आदात है। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा हकीकी आदात और गैर हकीकी आदात किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं जोड़ मुफर्रद आदात, इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, किसे कहते हैं और किस तरह से मालूम करेंगे हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले तारीफ देखते हैं। दो मुफर्रद आदात के दरमियान अगर सिर्फ एक अदद हो तो, दो मुफर्रद आदात है, मुफर्रद आदात प्राइम नंबर्स हमने आपको अभी बताया जो खुद के ही टेबल से कट होते, उनके दरमियान अगर सिर्फ एक अदद हो तो, दरमियान मतलब बीच में एक अदद हो तो उन दोनों मुफर्रद अदद की जोड़ी को जोड़ मुफर्रद अदद कहते हैं। कैसा, आप ये देखिए, 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब मुफर्रद अदद है जो खुद के टेबल, लेकिन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है, सिर्फ एक है, मतलब 4 है, 3 और 5 के बीच में एक का ही फ़र्क है। और यहाँ पर देखिए 5 है, 7 है, दोनों के बीच में सिर्फ 6 का एक का ही फ़र्क है। फिर 11 है, 11 और 13 है, दोनों के बीच में एक का ही फ़र्क है। यहाँ पर क्या खुद के ही टेबल से आता, कोई और टेबल से नहीं, टेबल में नहीं आता। 17 19, बीच में एक 18 है, बस एक का ही फ़र्क है दोनों के बीच में। और ये क्या है, दोनों भी प्राइम नंबर ही है। 29 30, ये फिर 41 43, खुद के ही टेबल में, कोई और टेबल से ये कट नहीं होते। फिर है 59 61 71 73, और ये 79 के, सॉरी ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्राइम नंबर है, लेकिन 91 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 13 के टेबल में आता है और 70 आता है। ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 91 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा 13 के टेबल में आता है। तो ये हमारे थे ट्विन प्राइम नंबर्स। उम्मीद है आपको ये अच्छे से याद रहेगा, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट फिर से पॉज करके फिर से पीछे लेकर रिपीट से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से हो जाएगा। और फिर उसके बाद है बाहमी मुफर्रद आदात, यानी रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर्स, ये क्या है और किस तरह से हम लेंगे इसे, अब इसकी तारीफ देखते हैं। दो या ज़्यादा आदत को एक के अलावा दीगर मुश्तरक आदत हो तो इन्हें एक दूसरे का बाहम मुफर्रद आदत कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा आदत को एक के अलावा दीगर मुश्तरक आदत हो तो इन्हें एक दूसरे का बाहम मुफर्रद आदत कहते हैं। किसी दो आदत का एक के सिवा कोई मुश्तरक जुज़ू ज़रबी आद ना हो तो, क्या दिया, मुश्तरक आद ना हो तो, जैसा हम लेते मुश्तरक आद आज़ा, मुश्तरक इज़ाफ़े, LCM SCM लेते, वही सब। तो हमें क्या देखा, मुश्तरक जुज़ू ज़रबी ना हो तो इन आदात को हम मुफर्रद आदात या इज़ाफ़ी मुफर्रद आदात कहते हैं। जैसे 3 और 7, 3 का 3, 7 का 7, सिर्फ एक ही है। 3 3 9, 4 चौक 16, मतलब 3 3 4 4, इनका भी LCM क्या आ जाएगा, मुश्तरक आद क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। 2 और 3 में भी एक ही है, 11 और 2 में मुश्तरक सिर्फ एक ही है। 25 और 16 में भी क्या है, एक ही मुश्तरक आदत है, क्योंकि एक टेबल में ही नहीं आते, अलग अलग टेबल में आते हैं। 15 5 या 15 14, 7 दूनी 14 आते हैं, इस तरह से। 15 और 22 मुश्तरक आद सिर्फ एक है, 15 और 22 के बीच में मुश्तरक आद एक है। 18 और 25 के बीच में
मुश्तरक आद भी क्या है, एक है। इसी तरह से हम मालूम करेंगे। वैसे तो हम जब LCM SCM देखेंगे तो आपको मुश्तरक आद आज़म और मुश्तरक ज़ुज़ाफ़ किस तरह से मालूम करते हैं वो समझ में आ जाएगा। फिल वक्त क्या भी गिरेगा, मुश्तरक मतलब देखो 3 तिया, 3 एका 3, 7 एका 7, कोई सेम है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही क्या है इसमें मुश्तरक है। उसी में यहाँ पर 3 तिया 9, 4 चौक 16, कुछ मुश्तरक है क्या, नहीं, कुछ मुश्तरक नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही क्या है, मुश्तरक होना चाहिए। मुश्तरक एक रहा तो हम उसे क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे या फिर रिलेटिव प्राइम, उर्दू में कहेंगे बाहमी मुफर्रद आदाद। फिर कुछ और पॉइंट्स है जो हम देखते हैं, क्या है, मुसलसिल या मुतवातर आदात किसे कहते हैं, 1 2 3 वगैरह मुसलसिल आदात है। जैसे एक के पीछे 1 2 3 फिर 4 5 6, इसे क्या कहेंगे, मुसलसिल आदात कहेंगे। वो मुसलसिल आदात या मुतवाली आदात एक के फ़र्क से आगे बढ़ता है, सिर्फ एक एक के आदत के फ़र्क से ही भाग। एक में एक मिलाओ 2 हो जाता, 2 में एक मिलाओ 3 हो जाता, 3 में एक मिला दो 4, 4 में एक मिला दो 5, यानी इसे हम क्या कहेंगे, मुसलसिल या कहेंगे मुतवातिल आदत कहेंगे। उनके बीच का जो फ़र्क रहता वो क्या रहता, एक ही रहता। मुसलसिल या मुतवातर जुफ्त आदात क्या है, मुसलसिल या मुतवातर जुफ्त आदात बोल लिया तो 2 4 6 8 10 12 14 18 20, 2 का टेबल, ये मुसलसिल जुफ्त आदात है। 2 जुफ्त आदात के दरमियान 2 का फ़र्क है, जुफ्त आदात के बीच में कितने आदत का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, इसे कहेंगे मुसलसिल मुतवातर जुफ्त आदात। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो अभी हमने नंबर्स देखे उसी के उस पर ही है, सिर्फ रीडिंग करें वैसा हम आपको ये समझा देंगे, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जुफ्त मुफर्रद आदाद की तादाद 1 है। जुफ्त मुफर्रद आदाद की तादाद क्या है, 1 है, जो 2 है। जुफ्त मुफर्रद आदाद क्या है, 2 है। 1 से 1 ता 100 के दरमियान मुफर्रद आदाद की तादाद 25 है। 1 ता 100 के 1 ता 50 के दरमियान, 1 से 50 के दरमियान मुफर्रद आदाद की तादाद कितनी है, 15 है। 2 ताक अदद का हासिल ज़रब हमेशा ताक होता है। ताक अदद आप लीजिए, कोई भी 2 ताक अदद ले लीजिए, 3 और 5 ले लिया, और 5 तिया कितने होते हैं, 15, 15 भी क्या है आपका ताक अदद है। 2 जुफ्त अदद का हासिल ज़रब, कोई भी 2 जुफ्त अदद लीजिए, जैसे हमने 2 लेंगे और 4 लेंगे, 2 को और 4 को आपस में ज़रब कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, या 2 चौक क्या हो जाएगा, 8, 8 क्या है, जुफ्त अदद है। बस इतना याद रखिए, एक ताक अदद और एक जुफ्त अदद का हासिल ज़रब जुफ्त होता है। एक ताक अदद लीजिए 3 और एक जुफ्त अदद लिख दीजिए 2, 3 दूनी कितना होता है, 6, 6 क्या है आपका जुफ्त अदद है। सबसे छोटा ताक मुफर्रद अदद क्या है, 3 है। यहाँ पर दिए हुए हैं 7720 में 7 की मुकामी क़दरों का फ़र्क क्या है, ये 7 का और ये 7 का दोनों का इस तरह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 में और ये 7 की लेने का फ़र्क, उनकी मुकामी कीमत लेना है, बाद में मनफी करना है तो आपको आंसर आ जाएगा। एक हिंसी मुफर्रद आदाद की तादाद कितनी है, 4 है। 2 हिंसी मुफर्रद आदाद की तादाद 21 है। 1 ता 100 के दरमियान गैर मुफर्रद आदाद की तादाद 74 है। गैर मुफर्रद आदाद की तादाद कितनी, 74 है। 1 ता 100 में इकाई के मुकाम पर 1 के साथ मुफर्रद आदाद की तादाद 5 है। कौन कौन सी, 1 ता 100 में इकाई के मुकाम पर 1 के साथ मुफर्रद आदाद की तादाद 11, 31, 1 के साथ है। ये मुफर्रद आदाद 1 के साथ होना हमको यहाँ दिया हुआ है, 1 के साथ 11 मुफर्रद आदाद है, 31 है, 41 है, 61 है और 71 कितने हैं टोटल, 5 है, तो ये 5 लिख दी। 1 ता 100 में इकाई के मुकाम पर 2 के साथ मुफर्रद आदाद की तादाद 1 है। 1 ता 100 के दरमियान, तो आपको प्राइम नंबर्स पता है क्या, प्राइम नंबर्स क्या, मुफर्रद अदद को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 3 5 7 ये हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स है, मुफर्रद आदाद है। इकाई के मुकाम पे 2 होना तो सिर्फ इकाई के मुकाम पे यहीं पर 2 आ रहा, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर की तादाद कितनी है, 1 है, जो कि क्या है वो 2 है। जी सवाल नंबर 15 देखते हैं, सॉरी पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। 1 ता 100 में इकाई के मुकाम पर 3 के साथ मुफर्रद आदाद की तादाद, 3 प्राइम नंबर्स देखना है हमको, लेकिन मुकामी कीमत पे क्या होना, हमें 3 होना, इकाई के मुकाम पे क्या होना, 3 होना। तो क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर 3, 13, 23, 43, 53, 73 और 83 है। कितने नंबर्स है ये टोटल, 1 2 3
4 5 6 7 7 टोटल कितनी है 7 है। तो इस तरह से हम मान गए। फिर 1 तो 100 में इकाई के मुकाम पर 5 के साथ मुफर्रद आदाद की तादाद एक ही है जो इकाई के मुकाम पे बोला बेटी, कितना बोला हुआ है इकाई के मुकाम पे, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे एक, जो कि आंसर में क्या लिखेंगे आप 5 के इकाई के मुकाम पे सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो इकाई के मुकाम पे रहेंगे, मतलब एक ही है। फिर 1 तो 100 में इकाई के मुकाम पर 7 के साथ मुफर्रद आदाद की तादाद 7 है, जो कि 7 17 37 47 27 आएंगे नहीं, क्योंकि 27 क्या है 3 के टेबल से कट हो जाता, वो मुफर्रद आदाद नहीं है इसलिए। फिर 47 57 67 97 ये खुद के ही टेबल से कट होता है, इनके सब के मुकाम पे क्या है 7 7 7 है, कब इकाई के हिस्से पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर तादाद कितनी है 7 लिखेंगे। फिर 1 तो 100 में इकाई के मुकाम पर 9 के साथ मुफर्रद आदाद की तादाद 19 29 59 79, ये 4 ही नंबर ऐसे हैं जो इकाई के मुकाम पे 9 आते हैं और वो भी क्या है मुफर्रद है। मुसलसिल जमा का अमल कहलाता है ज़रा, अगर मुसलसिल जमा का अमल जैसे आप 2 में 2 मिलाओ, 4 4 में 2 मिलाओ, 6 6 में 2 मिलाओ, 8 8 में 2 मिलाते, मतलब ये जमा हम जो मुसलसिल एक के पीछे जमा करते हैं तो वो ज़रब भी हो जाता है, कैसे 2 में 2 मिलाए 4 4 में 2 मिलाए 6 6 में 2 मिलाए 8, लेकिन वो क्या हो रहा है ज़रब, जैसे 2 का टाइम 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8, तो क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा। मुसलसिल तफरीक़ का अमल कहलाता है तक़सीम। तफरीक़ मतलब आप 2 में से 2 निकालो 0 हो जाता, 4 में से 2 निकालो 2 बच जाता, इस तरह से हम ये क्या कहते हैं तफरीक़ करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे तक़सीम कहेंगे। मनफी करते हैं तो तक़सीम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई पॉइंट्स में कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको और अच्छे से पूरे पॉइंट टू पॉइंट हम समझा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।